विज्ञान में लेसन नंबर 2 में बिलियन में आज हम अध्ययन करेंगे क्वथनांक का उन्नयन तथा हिमांक का अवनमन। क्वथनांक का उन्नयन से पहले हम इसमें क्वथनांक की परिभाषा पढ़ेंगे। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो घोलने पर उसके वाष्पदाब में कमी होती है और क्वथनांक में वृद्धि होती है। जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे ही हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं। जब किसी अवाष्पशील विलेय को शुद्ध विलायक में घोलने से उसके वाष्पदाब में कमी होती है। लेकिन शुद्ध विलायक के क्वथनांक में वृद्धि होती है। इसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा कैपिटल टी बी से व्यक्त करते हैं। डेल्टा टीवी बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक जब किसी अवाष्पशील विलेय को शुद्ध विलायक में घोलने से उसके वाष्पदाब में कमी होती है लेकिन शुद्ध विलायक के क्वथनांक में वृद्धि होती है। इसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं। डेल्टा टीवी बराबर विलेय का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। डेल्टा टीवी समानुपाती मोललता। डेल्टा टीवी बराबर केवी गुणा मोललता।
जहां केवी मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक को व्यक्त करता है। यदि विलेय के स्मॉल एन मोल विलायक के कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में घुले हैं, डेल्टा टी बी बराबर केवी गुणा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू गुणा 1000। यदि विलेय का ग्राम में भार स्मॉल डब्ल्यू है तथा उसका अणुभार m है, स्मॉल m, अणुभार स्मॉल m है, डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुणा केवी गुणा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू गुणा स्मॉल एम। कहने का तात्पर्य यह है, जो हमारा कथनांक उन्नयन होता है वह मोललता के को समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा टीवी, अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया तो वो केवी गुणा मोललता आ गई। केवी को ही हम मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यदि विलेय के मोल एन मोल हों और विलायक के कैपिटल डब्ल्यू ग्राम हों, घुले हों, तो डेल्टा टी बी बराबर केवी गुणा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू गुणा 1000। यदि विलेय का ग्राम में भार स्मॉल डब्ल्यू है तथा उसका अणुभार स्मॉल एम है तो डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुणा केवी गुणा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू गुणा एम। अब पढ़ते हैं हम इसमें मोलर उन्नयन स्थिरांक, मैंने बता दिया। अब इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा ये होती है, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर उसके कथनांक में जो वृद्धि होती है वह उसका मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ये केवी और हमने मोलरता में भी संबंध भी बताया था हमने। 1000 ग्राम 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर 1 मोल घोलने पर कथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब पढ़ते हैं इसमें हम मोलर उन्नयन स्थिरांक, बस थोड़ा बहुत ही अंतर होता है इसमें मोलर में और मोलर में। 100 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर कथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक। उन्नयन स्थिरांक 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में
विलय के 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका फार्मूला होता है डेल्टा टी बी बराबर 100 गुणा के बी डैश गुणा स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू गुणा स्मॉल एम। अगली हेडिंग इसमें आती है हमारा हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन पहले पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में पढ़ेंगे, हिमांक किसे कहते हैं। हिमांक अवनमन किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्पदाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर होता है। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्पदाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है। वाष्पदाब के बराबर हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसमें हिमांक अवनमन। जब किसी आवासशील पदार्थ को किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो शुद्ध विलायक का हिमांक कम हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से व्यक्त करते हैं। जब किसी आवासशील पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो उसके वाष्पदाब में कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी होती है। हिमांक में भी कमी होती है। इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से व्यक्त करते हैं।
डेल्टा टी एफ बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। अब हम इसमें पढ़ेंगे मोलल हिमांक, मोलल अवनमन स्थिरांक तथा मोलर अवनमन स्थिरांक। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मोलल अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक। ये भी कथनांक की तरह इसका फार्मूला बनेगा, जैसे वो मोलरता के, ये भी मोलरता के अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा टी एफ समानुपाती मोललता। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा मोललता। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा स्मॉल एन गुणा 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, जहां स्मॉल एन बराबर विलेय के मोल, कैपिटल डब्ल्यू बराबर विलायक की मात्रा ग्राम में। यदि विलेय का ग्राम में भार स्मॉल डब्ल्यू तथा उसका अणुभार स्मॉल एम है, डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणा के एफ गुणा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। मोलर अवनमन स्थिरांक की परिभाषा ये होती है, जब 1000 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है वह उसका मोलर कथनांक, मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। 1000 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। एक और पढ़ाने को रहेगा हमारा मोलर अवनमन स्थिरांक। मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक। इसकी परिभाषा देखें पहले। 100 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर
उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसका फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ बराबर 100 गुणा के एफ डैश गुणा स्मॉल डब्लू अपॉन एम गुणा कैपिटल डब्लू। 100 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर 1 मोल घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है हिमांक में जो कमी होती है मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इसका फार्मूला है डेल्टा टी एफ बराबर 100 गुणा के एफ डैश गुणा स्मॉल डब्लू अपॉन एम गुणा कैपिटल डब्लू।